नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिग रिटर्न्स विद इंडिया P2P में, जिसके माध्यम से आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं बैंक के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं मोहित सर के साथ और जानते हैं P2P के बारे में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नई बातें। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Thank you, Kanchan. Thank you for hosting us again. जी सर, लास्ट एपिसोड में हमारे साथ इमरान खान जी जुड़े थे। उन्होंने P2P के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे। लेकिन एक सवाल जो आज हमारे मन में आता है कि इंडिया P2P लोन एप्लीकेशन की एवोल्यूशन में कितना समय लगाता है। तो इंडिया P2P जैसे आपको पता है कि बिल्कुल ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो जहाँ पे जो लोन्स आते हैं वो लोन्स हमेशा हमारे पीछे जो हमारा सिस्टम है, हमारी लर्निंग है, हमारा एल्गोरिदम्स है, तो उसके बेस पे ऑटोमेटिकली उसकी इवैल्यूएशन हो जाती है। तो जो भी लोन है उसकी रेटिंग क्या है, उसका सिबिल स्कोर क्या है, उसकी इनकम क्या है, तो वो सारे पैरामीटर्स हम लोन प्रोसेस के दौरान ही ले लेते हैं। तो हाँ, एक बात ज़रूर है, कुछ लोन होते हैं जिनमें कई बार हमको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है या फिर उनका इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आती है। कई बार हमको हमारा सिस्टम ऐसे अलर्ट्स दे देता है कि इन लोन्स को आपको एक बार डबल चेक कर लेना चाहिए। उन लोन्स के ऊपर हमारे लोन ऑफिसर्स जनरली थोड़ा डबल चेकिंग करते हैं, उन लोन्स की डिटेल्स में आते हैं। उन कस्टमर्स को अगर कॉल करनी पड़ती है तो कॉल भी करते हैं हम लोग, जस्ट टू क्रॉस चेक के वो डाटा सही है या नहीं है। तो फिर उनसे डबल चेकिंग करने के बाद हम दोबारा से अपना इंजन रन करते हैं और रेटिंग इंजन हमको लेटेस्ट रेटिंग के साथ उनका लेटेस्ट स्कोर दे देता है। तो इस तरह से करके हमारी लोन इवैल्यूएशन प्रोसेस जनरली इमीडिएट होती है। बट अगर हम लोग इसको एक जनरलाइज फॉर्म में कहें तो 1 से 2 दिन में हम लोग लोन इवैल्यूएट करके उसको डिस्पर्स कर देते हैं। तो ये चीज समझ ली, जो टाइम फ्रेम है वो 1 से 2 दिन का मैक्सिमम लगता है, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर जो हमारा एवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि इंस्टेंटली प्रोसेस होता है। सर, ये चीज जी। समझ आ गई कि टाइम फ्रेम क्या है एवोल्यूशन का। लेकिन एक बात जो दिमाग में आती है कि फ्रैक्शनाइज लोन, ये एक्चुअल में फ्रैक्शनलाइज लोन होता क्या है। ओके, तो फ्रैक्शनलाइज लोन का मतलब तो ये चीज समझ ली जो ये है कि जैसे हमारा जो सिस्टम है, आपको हमने बताया कि हम लोग लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनको डाइवर्सिफाई करते हैं अलग अलग लोन्स में, अलग अलग लोन प्रोडक्ट्स में। तो उसमें क्या होता है कि सपोज एक लोन है 50,000 का या 1 लाख का, उसके अंदर हो सकता है 50 अलग अलग लैंडर्स, 50 अलग 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 इन्वेस्टर्स हो। तो इसी चीज़ को फ्रैक्शनलाइजेशन कहते हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड पे अगर हम लोग इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे देखें तो एक इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है, हम चाहेंगे कि उसमें हर तरह के लोन हो, हर जगह से लोन हो, हर तरह के बैकग्राउंड वाले, प्रोफेशन वाले लोग हों। तो उससे क्या होता है कि जैसे सपोज अलग अलग जगह का अलग अलग रिस्क होता है कि कहीं किसी ज्योग्राफी में कोई हलचल होती है, हलचल आई मीन कोई तूफान या कुछ सुनामी या उस तरह की कुछ चीज़ आती है, या फिर किसी जगह पे कुछ इस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो, या फिर इस तरह का कुछ पैंडेमिक हो। तो उस तरह की चीज़ों से हम लोगों के इन्वेस्टर्स बचे रहें, तो उस चक्कर में हम लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है हम लोग अलग अलग लोन्स में डाइवर्सिफाई कर देते हैं, तो उनको फ्रैक्शन ऑफ लोन्स मिलते हैं। तो सपोज एक इन्वेस्टर है, उसने अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है वो 50 अलग अलग लोन्स के अंदर छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट कर रहा है, और ये हमारा पीछे का जो एलोकेशन इंजन है वो अपने आप करता है, वो अपने आप सजेशन देता है। तो जी इसमें ज्योग्राफीज तो अलग अलग होती ही हैं, उसके बिना अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग इनकम सोर्सेज, आई मीन जैसे कोई फार्मर है, कोई शॉपकीपर है, कोई कोई लोन ले रहा है आपके काम के लिए, कोई लोन ले रहा है अपने किसी कंजम्पशन के लिए।
तो इस तरह की सब चीज़ों को हम कैटर करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम फ्रैक्शनलाइज्ड लोन्स कहते हैं। जी। तो ये चीज समझ आ गई कि ताकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है, हमारा जो रिस्क है वो ज्यादा ना बढ़े, इसलिए किस तरीके से हम फ्रैक्शन में बांटते हैं। जो भी लोन है उसको हम अलग अलग लेंडर्स को देते हैं ताकि जो रिस्क का रेशियो है वो ज्यादा ना बढ़ सके, बल्कि उसके बिल्कुल, कंपैरिजन में रिवॉर्ड का रेशियो ज्यादा है। ये चीज बहुत बिल्कुल, ज्यादा काम आती है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी। और इंडिया P2P एक इतना बढ़िया माध्यम है, अगर हमें कोई भी लोन लेना है या अगर हमें कोई भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट करनी है या ऑटो इन्वेस्टमेंट करनी है, सारी की सारी चीजें हमें एक ही प्लेटफॉर्म में मिलती है, लेकिन जिसका नाम है बिग रिटर्न्स विद इंडिया P2P। थैंक यू सो मच रोहित सर, आपका हमारे शो में आने के लिए, P2P के बारे में और भी ज्यादा नई बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत ही बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कनिष्का, थैंक यू। तो ये थे मोहित जी, जिन्होंने आज हमें बताई P2P के बारे में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें। इंडिया P2P एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप ऑटो इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में आपसे वापस से मुलाकात होगी P2P की कुछ नई बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।